नमस्कार साथियों, कल की क्लास में मैंने बेसिक बताया था उद्यान विज्ञान से संबंधित। आज अपन स्टार्ट करेंगे उद्यान विज्ञान के एक नए टॉपिक से। नए टॉपिक का नाम क्या है? नर्सरी। क्या नाम है? आपके 11-12 में भी नर्सरी का टॉपिक है और आपको पूछा जाता है कि अपने जेड ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी नर्सरी का क्या है टॉपिक दे रखा है। तो आज स्टार्ट करेंगे। नर्सरी होती क्या है वैसे? नर्सरी ऐसी होती है, नर्सरी का मतलब ये होता है कि अपन किसी भी खेत में अपन को कोई फल लगाना है, जैसे मान के चलो पपीता लगाना है, तो पपीता अपन डायरेक्ट तो खेत में लगा नहीं सकते। जैसे कोई सब्जियां लगानी है तो सब्जियां अपन डायरेक्ट खेत में तो लगा नहीं सकते। उसकी क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी। छोटे से खेत में एक नर्सरी तैयार कर जाते हैं। उस नर्सरी का ही अपन क्या करेंगे आज अध्ययन, कि नर्सरी की लंबाई कितनी रखी जाती है, चौड़ाई कितनी रखी, नर्सरी में क्या रोग लगते हैं, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है, नर्सरी में क्या क्या बीजोपचार कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अपन आज डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे नर्सरी से। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, 12th में भी पूछा जाता है और इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से इस नर्सरी के बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। नर्सरी का पहले देखते हैं कि नर्सरी का खेत कितना लेते हैं। तो याद कर लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि नर्सरी की अपन लंबाई पहले क्या याद करनी है अपन को? नर्सरी की लंबाई। दूसरा याद करनी है इसकी चौड़ाई और तीसरी याद करनी है अपन को इसकी ऊंचाई। कि भाई आपको पूछा जाता है कि नर्सरी की चौड़ाई कितनी रखी जाएगी, लंबाई कितनी रखी जाएगी और ऊंचाई कितनी रखी जाएगी। तो आपको याद करना है इसकी जो लंबाई रखी जाती है वो रखी जाती है 3 से लेकर 5 मीटर। कितने? 3 से लेकर 5 मीटर। तो आपको क्या रखनी है? उसकी लंबाई रखनी है। और 1 से लेकर 1.5 मीटर तक आपको क्या रखनी है? इसकी चौड़ाई रखनी जाती है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर्सरी की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? तो कितनी रखी जाती है? 1 से लेकर 1.5 मीटर, ठीक है। फिर इसकी ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो लगभग आपको याद रखना है 10 से 15 सेंटीमीटर क्या रखी जाती है इसकी ऊंचाई। क्यों रखी जाती है इसकी ऊंचाई? तो ध्यान रखना। देखो, मान के चलो ये अपना कोई खेत है, इसमें अपन नर्सरी तैयार कर ली। ये जैसे नर्सरी का ही खेत है, इसमें अपन ने नर्सरी तैयार कर ली। ये मान के चलो खेत है, तो इसको अपन ऊंचा रखेंगे तो क्या पानी का भराव कम होगा। क्या होगा? पानी का भराव। उस पे ऊपर बारिश हो रही है तो बारिश का भराव नर्सरी पर ना होगी, पानी नीचे डुल जाएगा और नर्सरी को जितना पानी चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए पानी के भराव को रोकने के लिए नर्सरी की क्या थोड़ी ऊंचाई रखी जाती है। क्या रखी जाती है? ऊंचाई रखी जाती है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 5 मीटर होती है, चौड़ाई होती है 1 से 1.5 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 10 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक क्या रखी जाती है? इसकी ऊंचाई रखी जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अपन नर्सरी तैयार करते हैं तो एक नर्सरी तो यहाँ तैयार कर ली, दूसरी यहाँ तैयार कर ली। तो इन दोनों के बीच में भी पूछा जा सकता है कभी कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रखी जाती है? तो लगभग रखी जाती है 60 सेंटीमीटर की क्या रखी जाती है? दूरी रखी जाती है। दो नर्सरियों के बीच में जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर की रखी जाती है। और लंबाई 3 से 5 मीटर याद कर लेना। चौड़ाई तो याद करनी है, क्योंकि चौड़ाई से पूछा गया क्वेश्चन है कि नर्सरी में जो चौड़ाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 1 से लेकर 1.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये तो हो गया कि भी नर्सरी का सामान्य क्षेत्रफल देख लिया अपन ने कि क्या ऊंचाई रखनी है, क्या चौड़ाई रखनी है, क्या लंबाई रखनी है, वो याद होगा ही। अब मैं ये इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ कि नर्सरी में मेन की चीज़ पूछी जाती है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्सरी में लगने वाला प्रमुख कीट। नर्सरी में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें बताऊंगा नर्सरी से रिलेटेड। आज अपन नर्सरी टॉपिक पूरा करेंगे, पूरा कवरअप करेंगे एकदम से। तो नर्सरी में जो लगता है वो कीट का नाम क्या है? दीमक। क्या नाम है? दीमक। दीमक या इसको बोलते हैं सफ़ेद सिंटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफ़ेद सिंटी भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अंडे देने की मशीन। सर्वाधिक अंडे देती है तो इसको अंडे देने की मशीन भी बोला जाता है, सफ़ेद चींटी भी बोला जाता है और दीमक भी बोला जाता है। अब बात आई दीमक की, तो दीमक का पहले देखते हैं अपन साइंटिफिक नेम क्या होगा। बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नाम इसका होता है ओडेटोटर्मिस ओबेसस। क्या याद रखना है? ओडेटोटर्मिस ओबेसस का बॉटनिकल नेम होता है दीमक का, और नर्सरी में लगने वाला ये प्रमुख कीट है दीमक।
ऑडिटोटर्मस ओबेसस, सफेद चींटी बोल दो या अंडे देने की मशीन बोल दो। अब दीमक वैसे तो ऑर्थोपोडा संघ का होता है। कौन सा संघ का होता है? ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी होता है, ये ऑर्थोपोडा संघ से रिलेटेड करता है। और अपन को याद करना है कि दीमक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीमक एक तो अपना सामाजिक कीट है। क्या है? सामाजिक कीट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सामाजिक कीट कौन सा है? सामाजिक कीट कौन सा है? दीमक है, जो किसमें निवास करता है? कॉलोनियों में। किसमें? और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दीमक सर्वाधिक मात्रा में कॉलोनी में निवास करने वाला कीट कौन सा है? तो कौन सा है? अपना दीमक है, जो कॉलोनी में निवास करता है। ये एक सामाजिक कीट होता है। इसका बॉटनिकल नाम ऑडिटोटर्मिस ओबेसस होता है। ऑर्थोपोडा संघ से रिलेटेड करता है, या सफेद चींटी अंडे देने की मशीन भी कहा जाता है। और नर्सरी में लगने वाला प्रमुख क्या है? कीट। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे अपन? कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका निस्तारण कैसे करेंगे? तो एक आपको पढ़ाई होगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्लोरोपाइरीफॉस। क्या? क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करेंगे तो दीमक का क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। क्लोरोपाइरीफॉस का चूर्ण आता है, उसका अपन उपयोग करेंगे तो इसका दीमक का निर्धारण हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो तो इसके साथ आपको क्या करनी है? इरिगेशन कर देनी है, तो भी इसका क्या हो जाएगा? निस्तारण हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि दीमक में लगने वाला नर्सरी में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? दीमक को सफेद चींटी अंडे देने की मशीन भी कहा जाता है। बॉटनिकल नेम होता है इसका ऑडिटोटर्मिस ओबेसस। ये एक सामाजिक कीट है, जो किसमें निवास करता है? कॉलोनियों में ऑर्थोपोडा संघ से रिलेटेड करता है। और इसका जो निदान करेंगे या नियंत्रण करेंगे अपन क्लोरोपाइरीफॉस के चूर्ण से, या उस पर क्या करेंगे अपन? इरिगेशन कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रमुख कीट, आपको पता लग गया। अब प्रमुख कीट का ही पता लग गया कि भाई कौन सा प्रमुख कीट लगता है इसमें। अब नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग के बारे में अपन जानते हैं कि नर्सरी में कौन सा रोग प्रमुख तरीके से लगता है, लगने वाला रोग। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नर्सरी में लगने वाला जो रोग है वो है अपना आर्द्र गलन रोग। कौन सा है? आर्द्र गलन रोग, या उसको बोलते हैं अपन डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं। डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं इसको। आर्द्र गलन रोग या डैम्पिंग ऑफ रोग भी बोला जाता है। और ये अपने लगता है फंगस द्वारा। किसके द्वारा लगता है? फंगस द्वारा या कवक द्वारा लगता है। और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक से लगता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक द्वारा ये रोग लगता है। और ये वैसे तो अगर आर्द्र गलन रोग पीथियम प्रजाति होती है ना, पीथियम स्पीसीज, पीथियम जातियों द्वारा ये ज़्यादातर फैलता है। किसके द्वारा? पीथियम जातियों द्वारा ये फैलता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसका आपको याद करना पड़ेगा कंट्रोल। भाई दीमक का अपन ने कंट्रोल पढ़ लिया, अब पढ़ना पड़ेगा अपन को कि भाई नर्सरी में लगने वाला जो रोग है आर्द्र गलन या पीथियम स्पीसीज या पीथियम जातियों द्वारा होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम बॉटनिकल नेम होता है इसका। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? तो एक आता है आपको डाइएथेन M45, या इसको बोलते हैं मैंकोजेब। इसका अपन अगर उपयोग करेंगे तो अपन का जो नर्सरी में लगने वाला रोग है उसका क्या करेंगे? अपन निस्तारण कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रोग, एक तो कीट और एक रोग आपको याद हो जाएगा, दोनों आराम से हो जाएंगे रोग। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नर्सरी का टॉपिक आज मैं पूरा करवाऊंगा आपको ढंग से, ताकि क्या इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अब पढ़ते हैं अपन कि भाई नर्सरी अपन ने क्षेत्र देख लिया, उसकी लंबाई चौड़ाई देख लिया, उसके कीट देख लिए, उसके रोग देख लिए। अब नर्सरी का क्या करना है? भूमि का उपचार करना है। किसका? भूमि का उपचार कैसे करेंगे? भूमि का उपचार या इसको बोलते हैं निर्जमीकरण। निर्जमीकरण कैसे करेंगे? तो निर्जमीकरण या भूमि का उपचार करने के लिए याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन को एक आता है फॉर्मलिन। क्या आता है? फॉर्मलिन।
और फॉर्मेलिन का 1% उपयोग करेंगे तो अपन के भूमि का उपचार या निर्जमीकरण नर्सरी में हो जाएगा। उसकी दर भी आप याद कर लेना, पूछी जा सकती है एग्जाम में, 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर दर या 1% इसका उपयोग करेंगे तो अपन के निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, अभी निर्जमीकरण कर लिया। अब नर्सरी में जो बीज आते हैं, क्या आते हैं? बीज। अब बीजों का उपचार कैसे करेंगे? बीजोपचार, बीजों का उपचार सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे नर्सरी में? तो नर्सरी में आपको याद करना है जितने भी बीज हैं, सर्वप्रथम तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या दर्ज करवाते हैं? क्या दर्ज करवाते हैं? FIR। क्या दर्ज करवाते हैं? FIR। देखो, F का मतलब होता है, F का फंजीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और R का मतलब क्या होता है? राइजोबियम। तो पहले तो अपन को क्या अगर फंजीसाइड उपयोग करना है, उसके बाद इंसेक्ट डालने हैं, इसको बोले तो कवकनाशी, पहले तो कवकनाशी, फिर कीटनाशी और फिर कीटनाशी और फिर राइजोबियम। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका क्रम पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि बीजोपचार करने का सही तरीका कौन सा है। तो पहले कवकनाशी डालना है, फिर कीटनाशी और फिर राइजोबियम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नर्सरी में बीजों का क्या हो जाएगा? उपचार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है कि जो नर्सरी का होता है, नर्सरी में होता है प्रमुख कवकनाशी कौन सा उपयोग लिया जाता है? जो प्रमुख मेनली तौर पर कवकनाशी कौन सा उपयोग किया लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नर्सरी में याद कर लेना, मोस्टली तौर पर लिया जाता है थायरम, थायरम या इसको बोलते हैं कैप्टान। इन दोनों का महत्वपूर्ण, या इसको बोलते हैं थीरम, इनका उपयोग सर्वाधिक मात्रा में लिया जाता है नर्सरी में बीजोपचार करने के लिए, सर्वाधिक मात्रा में लिया जाता है। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नर्सरी में बीजोपचार का सही क्रम क्या है? FIR याद कर लेना। हिंदी में नहीं आया तो इंग्लिश में देख लेना, आपको दोनों तरफ से देख के बता करना है कि भाई ऐसे बीजोपचार करेंगे। कवकनाशी कीटनाशी कवकनाशी कीटनाशी राइजोबियम में हिंदी में याद कर लेना, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड या राइजोबियम इंग्लिश में याद कर लेना। नहीं याद हो तो FIR याद कर लेना। याद करने ही करने और प्रमुख तौर पर कवकनाशी कौन सा है? थायरम, कैप्टान या थीरम, दोनों में से कोई भी आए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन नर्सरी का देखते हैं क्षेत्रफल। क्या देखते हैं? एरिया। अलग अलग सब्जियों का अलग अलग होता है, तो अपन देखते हैं क्षेत्रफल, एरिया। साथ साथ में लिखते जाना तभी याद हो जाएगा क्षेत्रफल। तो नर्सरी में जो क्षेत्रफल मेनली तौर पर पूछा जाता है, नर्सरी का जो क्षेत्रफल होता है वो मेनली तौर पर पूछा जाता है। तो सामान्य तौर पर आपको याद करना है, सामान्य जो वेजिटेबल होती है ना, सब्जियां, सब्जियों का आपको याद करना है। सब्जियों का लगभग रखा जाता है 200 से लेकर 250 मीटर स्क्वायर। कितना? 200 से 250 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रखा जाता है। सामान्य तौर पर जितनी भी सब्जियां होती है उनका कितना रखा जाता है? 200 से लेकर 250 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। फिर आपको दो मैं याद करवा रहा हूँ क्योंकि उन दोनों का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वो दोनों आपको मोस्टली तौर पर याद करने ही पड़ेंगे। एक तो आपका है, फर्स्ट तो आपको याद करना पड़ेगा टमाटर। टमाटर का आप याद कर लेना लगभग 250 मीटर स्क्वायर। और दूसरा याद कर लेना आप ओनियन, प्याज, प्याज का हो जाएगा लगभग 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑनियन का कितना हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर और टोमेटो का हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल नर्सरी में याद कर लेना, मोस्टली तौर पर पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, तो आप साथ साथ में इसको भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो सामान्य तौर पर हो गए। अपन ने नर्सरी का कीट देख लिया, रोग देख लिए, बीजोपचार देख लिया, मृदा का उपचार भी देख लिया, भूमि का उपचार भी देख लिया, क्षेत्रफल की देख लिया कि सब्जियों का सामान्य क्षेत्रफल कितना होता है, ये सारा देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे नर्सरी तैयार हो गई अपनी, क्या हो गई? नर्सरी तैयार हो गई, तो तैयार कितने दिनों में हो जाती है वो पढ़ते हैं एक बार। तो सामान्य तौर पर देखा जाता है तो सब्जियां होती है ना, सामान्य तौर पर स्थानांतरण से पहले देखा जाता है कि सब्जी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो नर्सरी तैयार होने में समय
तो सामान्य सब्जियों का आपको याद करना है। सामान्यतः सब्जियों का जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग होता है अपने सब्जियों का जो सामान्य तौर पर कितने समय में तैयार हो जाती है, तो वो हो जाती है अपने 4 से लेकर 6 सप्ताह तक तैयार हो जाती है। सामान्य तौर पर जितनी भी वेजिटेबल होती है वो वेजिटेबल 4 से लेकर 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। और फिर पूछा जाता है टमाटर, किसका? टमाटर का। और टमाटर की जो नर्सरी तैयार करेंगे, टमाटर लगभग 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाता है। इसकी भी नर्सरी 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। फिर आपको पूछे प्याज का, याद कर लेना, प्याज में सर्वाधिक समय लगता है, इम्पोर्टेंट है प्याज का, 4 से 8 सप्ताह। फिर आपको याद करना पड़ेगा पपीता भी याद करवाओ, लगभग 2 माह में पपीते की भी नर्सरी तैयार हो जाती हैं। सामान्य सब्जियां 4 से 6 सप्ताह, टमाटर का 4 से 5 सप्ताह, प्याज का है 4 से 8 सप्ताह सर्वाधिक समय लगता है, और पपीता 2 महीने में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, नर्सरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी नर्सरी तैयार नहीं करते? निम्न में से किसकी नर्सरी तैयार नहीं करते? तो आपको याद करना पड़ेगा, एक तो आपको याद करना पड़ेगा मटर, एक याद करना पड़ेगा आपको भिंडी, और एक कद्दू वर्गीय सब्जियां। कद्दू वर्गीय सब्जियां जितनी भी हैं उनकी नर्सरी तैयार नहीं करते। कारण क्या है कि भाई मटर की नर्सरी तैयार नहीं करते, भिंडी की नहीं करते, सब कद्दू वर्गीय सब्जियों की क्यों नर्सरी तैयार नहीं करते? कारण क्या है? इनका एक ही रीजन है, इनके जो बीज होते हैं ना, सीड, वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े। तो बड़े होते हैं तो इनको डायरेक्ट खेत में ही लगाया जाता है, इनकी नर्सरी तैयार नहीं करते। नर्सरी तैयार नहीं करते, इनकी डायरेक्ट कहाँ लगाते हैं? खेत में ही लगा देते। तो नर्सरी से ये पूछने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए। नर्सरी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बाहर नर्सरी में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब चीज़ होती है कि नर्सरी तैयार हो गई तो नर्सरी में जो पौधे तैयार हुए हैं, प्लांट तैयार हो, उनको खेत में कैसे ट्रांसप्लांटेशन करेंगे? तो देखो, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हार्डनिंग। क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है? मान के चलो, देखो, नर्सरी में पौधा अलग जलवायु में रहता है, अलग क्लाइमेट होती है, उसके अलग पोषक तत्व मिलते हैं, अलग पानी मिलता है, और एक होता है अपने खेत में। खेत की जलवायु अलग होती है, उसका न्यूट्रिशन अलग होता है। फिर खेत की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे क्लाइमेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जहाँ नर्सरी में तैयार हो दे उसको खेत में ले जाएंगे, तो वहाँ तो उसके लिए नई जगह होगी। अपन भी होती है, जैसे अपन 12th पास कर ले, 12th पास करके गवर्नमेंट स्कूल से पास किया, प्राइवेट स्कूल से बात की, अपने गांव में की, गांव से फिर जेईटी की तैयारी के लिए अपन बाहर जाएंगे, कहीं जेईटी की तैयारी के लिए, या फिर कहीं बाहर जाएंगे, कॉलेज में मिल जाएगी। तो अपना घर का माहौल अलग है और वहाँ का माहौल क्या है? अलग है। उसी तरह नर्सरी में पौधे तैयार होते हैं, उनका वो क्लाइमेट अलग है और खेत का क्लाइमेट क्या है? अलग। तो उस खेत के क्लाइमेट के अनुरूप तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? नर्सरी तैयार हो गई, उससे 7 से 10 दिन पहले, कितने? 7 से 10 दिन पहले पानी देना बंद कर देते हैं। कौन सा पानी? जो इरिगेशन होती है, इरिगेशन करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और इरिगेशन करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पौधा होता है उसको पता लग गया है कि विषम परिस्थिति पैदा होगी, मेरे साथ क्या हो गई? विषम परिस्थिति पैदा हो गई। तो पौधा जितना पानी चाहिए उससे भी थोड़ा थोड़ा कम उपयोग लेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। हड्डी का मतलब क्या होता है? कठोर होता। वो क्या हो जाएगा? कठोर। मतलब उसको पता लग गया कि मेरे क्या है? विषम परिस्थिति आ गई है। तो विषम परिस्थिति में सहन करने की क्षमता उसमें आ जाती है, तभी उसको क्या कर देते? खेत में क्या करते थे? ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वो अपने आसानी से वो खेत के साथ मिलजुल कर फसल या कोई भी फल तैयार या सब्जी तैयार हो जाती है। तो हार्डनिंग का मतलब यही होता है कि नर्सरी तैयार होने से 7 से 10 दिन पहले पानी देना क्या कर देते हैं? अपन बंद कर देते हैं, जिससे वो क्या है? विषम परिस्थिति करने की उसमें क्या आ जाती है? क्षमता आ जाती है। उसमें क्या आ जाता है? कठोरपन। क्या आ जाता है? कठोरपन, जिसे क्या कहते हैं अपन? हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डनिंग कहते हैं। तो नर्सरी से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, ICR, CUT, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप पढ़ लेना ढंग से, एक नहीं 2 बार वीडियो देख लेना, ढंग से पढ़ना। 12वीं में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है,
वीडियो मैंने बताया था हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक है सिंपल तरीके से बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने कोई ज़्यादा रट्टा मार वाली बात या ज़्यादा कोई नहीं, फैक्ट बताएं, पॉइंट लिखवाए इम्पोर्टेंट, इस पॉइंटों से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और रेगुलर जुड़ना और वीडियो को लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, तो आपको पूरा नर्सरी वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।